बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। आज हम स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस विद एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन का जो है वो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है और एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है Find the square root of the following fractions by prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन का पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया है कि प्राइम नंबर के जरिए फैक्टर्स बनाने हैं जो कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। आज उसी तरह स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो ये फ्रैक्शन में है, वो फ्रैक्शन के बगैर थे। आइए फ्रैक्शन वाले देखते हैं। इसके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। उनमें से सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, ये सबसे डिफरेंट है इसलिए ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये वाला सॉल्व हो जाएगा तो बाकी सारे सॉल्व हो जाते हैं, इजी है। 36 पार्ट 4 में जो क्वेश्चन है 113/36, इसको हमने इस फॉर्म में बनाना है जैसा कि ये पार्ट 1 है क्वेश्चन का। इस फॉर्म में जब बना लेंगे तो उसके बाद फिर सबका मेथड एक जैसे हो जाएंगे। उसका तरीका क्या है, 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 36 आंसर आया। और ये 36 को फिर 13 के साथ प्लस कर दिया। पहले 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 आंसर आया। अब ये 36 जो आंसर आया है इसको 13 के साथ प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 49/36 बन जाएगा। अब 49/36 जब के आ गया है जो कि पहले पार्ट की तरह है, शक्ल बन गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली रकम का अलग से फैक्टर बनाएंगे, नीचे वाली रकम के अलग से फैक्टर बनाएंगे। ऊपर वाली रकम के फैक्टर बनाए तो हमारे पास सबसे पहले देखें 49 में ये जो लास्ट डिजिट है ये हमारे पास आ गया है ऑड नंबर। अब इसका मतलब है कि 2 पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये डिवाइड होगा। 3 पे डिवाइड करके देखें तो वो भी पॉइंट्स में आंसर आता है जो कि नहीं है सही। 5 पे भी नहीं आएगा। 7 पे देखेंगे तो 7 × 7 49 होता है, लिहाजा ये 7 जो प्राइम नंबर है हमारे पास उसके ऊपर ये डिवाइड होगा। आइए लिखते हैं। 7 को 49 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया हमारे पास। अब 7 बजाते खुद प्राइम नंबर है, इसको इसी पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब जबकि 7 को 7 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसका मतलब है हमारे पास ये 7 और 7 ये दो फैक्टर बने हैं 49 के। अब 36 के फैक्टर बनाते हैं। 36 का हमारे पास जब लास्ट डिजिट देखते हैं सबसे पहले तो ये हमारे पास इवन है। इसका मतलब है कि इवन प्राइम नंबर पे ये डिवाइड करेंगे और इवन प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास 2 है। 2 पे डिवाइड करते हैं। 36 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 18 आ गया। अब 18 का भी लास्ट डिजिट जो है वो हमारे पास इवन नंबर है। इसका मतलब है कि ये दोबारा हमारे पास इवन प्राइम नंबर पे डिवाइड होगा जो कि इवन प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। 2 पे दोबारा डिवाइड कर दिया। 2 को 18 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब 9 चूंकि हमारे पास ऑड नंबर है और सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर जो है हमारे पास वो 3 है। इट मीन्स कि ये 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो फिर ही आंसर आएगा। जैसा कि ये 3 को 9 पे डिवाइड किया है और हमारे पास 3 आ गया है। अब 3 हमारे पास ऑड नंबर है, चूंकि 3 के ऊपर ही डिवाइड होगा और किसी पे डिवाइड नहीं होगा कि आंसर 1 आए, लिहाजा 3 पे ही दोबारा डिवाइड करते हैं। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। इसका मतलब है 36 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो 2, 2, 3 और 3 बने हैं। आइए अब इसको हल, ये हमारे पास फैक्टर्स निकल आए। अब इनका हल देखते हैं, सोल्यूशन कैसे है आगे मजीद। चूंकि 49 के हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर्स बने थे 7 और 7, उसको हमने 49 की जगह लिख दिया 7 × 7 अंडर रूट। जबकि 36 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बने थे 2 × 2 × 3 × 3।
सो हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में ही 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट लिख दिया। अब परफेक्ट स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि 7 मल्टीप्लाई 7 हो 2 हो जाए हमारे पास मल्टीप्लाई, तो उसको हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई 3 है तो 3 स्क्वायर है। अब हमारे पास 7 स्क्वायर का अंडर रूट आ गया ओवर 3 अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ये लिख दिया। हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। 7 स्क्वायर का अंडर रूट ओवर 2 स्क्वायर का अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर का अंडर रूट। अब स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट जाता है। सो ये काटा जब हमने अंडर रूट को स्क्वायर के साथ, इधर भी अंडर रूट को स्क्वायर के साथ काट दिया, इधर भी अंडर रूट, तो हमारे पास 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 बच गया, जो कि हमारे पास 7 ओवर 6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 7 ऐसे ही आ गया। ये इसका आंसर है 7 ओवर 6। अगर क्वेश्चन में उन्होंने ये इस फॉर्म में दिया हुआ है 113 ओवर 36, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर 7। ये किस तरह लिखा है, 7 को अंडर रूट के अंदर रखें और 6 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास ये आ जाता है। ये रफ फॉर्म में करते हैं। ये भी आंसर ठीक है। अगर ऐसे ना भी लिखे तो ये 7 ओवर 6 सिंपल इस तरह भी लिखते हैं तो ये आंसर ठीक है। इसी तरह ये जो जब हमने इसको इस शक्ल में बना दिया 49 ओवर 36 की शक्ल में, तो पार्ट 1 भी इसी शक्ल में है, पार्ट 2 भी, पार्ट 3 भी और पार्ट 4 भी। ये सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह होंगे, सिर्फ इसमें यह था कि ये थोड़ा डिफरेंट था। ये मैंने समझा दिया है। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से पिछले लेक्चर में भी समझाया था, जैसे कि उसी तरह करना है। फर्क ये है कि हमारे पास अब फ्रैक्शन भी है। सबसे पहले हम ऊपर वाले को जो रकम है उसको डिवीजन मेथड से उसके फैक्टर्स बनाएंगे और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। फिर ये जो फ्रैक्शन में है इसका डिवीजन मेथड के साथ स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 144 ओवर 225। सबसे पहले 144 जो है इसको डिवीजन मेथड के साथ इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आइए 144 लिखा, इसके पेयर्स बनाए जो कि राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 44 लास्ट पे है हमारे पास, इसके ये 2 पेयर को हमने लाइन से शो कर दिया। हमारे पास 1 बचा है। अब 2 ऐसे सेम जो होते हैं डिजिट्स, उनके साथ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आए। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। आइए लिखते हैं। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब इसको माइनस करते हैं। ये 1 में से माइनस हो गया और 44 हमारे पास जो बचा है उसको नीचे लिख लिया 44 को। अब ये 1 जो है इस 1 के साथ प्लस किया तो हमारे पास जो है वो 2 आ गया। 2 को इधर लिख दिया। अब ये हमारे पास 2 इस 1 को 1 के साथ, जो 1 ये है इसको इधर लिख दिया तो ये 1 को 1 के साथ प्लस किया तो 2 आ गया हमारे पास। अब इस 2 के साथ क्या डिजिट लगाएं और इधर भी लगाएं कि हमारे पास 44 आंसर आ जाए। चूंकि हमारे पास इधर भी हमने 2 लिखा और अब इधर भी हमारे पास 2 के साथ हमने 2 लिख दिया। अब ये 22 बन गया है। 22 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 44। सो हमने लिख दिया 44। अब इसका जो आंसर है हमारे पास, जब 44 को 44 में से माइनस किया तो 0 हमारे पास आ गया। इसका मतलब है 144 का हमारे पास स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड जो आया है वो 12 है।
आइए अब 225 को बाय डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब 225 को हमने लिख लिया और राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाने शुरू किए। लिहाजा 2 पेयर्स हमारे पास 25 के बन गए, उसको लाइन के साथ शो कर दिया। 2 हमारे पास बच गया है। अब ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है सेम डिजिट से कि या तो हमारे पास आंसर 2 आए या 2 से कम आए, 2 से ज्यादा ना आए। लिहाजा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, जो कि 2 से बड़ा है। हमें छोटा चाहिए या इसके बराबर चाहिए। लिहाजा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, जो कि 2 से छोटा है। लिहाजा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया, जो कि ये हम नीचे लिख देते हैं। ये लिख दिया। अब 2 में से 1 को जब माइनस किया तो 1 बचा। तो ये 25 जो है, जैसे ये 4 नीचे लिखा था, ये 25 जो बच गया था इसको एज इट इज नीचे लिख दिया। अब इस 1 को इस 1 के साथ प्लस करेंगे तो ये 1 नीचे लिख लेंगे। ये वाला जो 1 है इसको इधर भी लिख लिया तो प्लस करने के लिए। अब जब इसको प्लस कर दिया तो हमारे पास 2 आएगा। ये 2 लिख देते हैं। अब 2 के साथ कौन सा डिजिट इधर भी लगाया जाए और इधर भी सेम डिजिट लगाया जाए कि इसको मल्टीप्लाई करने से 125 आए। हमारे पास 5 ऐसा डिजिट है कि जब यहाँ पे लगाएंगे तो 25 बन जाएगा और इधर 5 लगाएंगे तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। सो लिखते हैं 5 लगा दिया इधर भी और इधर भी 5 लिख दिया। 25 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। ये लिख दिया। अब 125 को 125 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। अब हमारे पास 225 जो था, जो फ्रैक्शन में था, उसका स्क्वायर रूट निकल आया है बाय डिवीजन मेथड 15। इसका मतलब है हमारे पास आंसर जो होगा वो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है फ्रैक्शन में ही आएगा आंसर भी 12/15, जो कि हमारे पास इसका स्क्वायर रूट निकला था। थैंक यू।